हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ये क्या होता है और क्यों है जरूरी है। देखिए, बिजनेस मैनेजर आपके लिए इसलिए जरूरी है अगर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, फेसबुक के थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या आप पेड मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं। तो सब कुछ एक जगह से मैनेज करने के लिए आपको बिजनेस मैनेजर की जरूरत पड़ती है। देखिए, होता क्या है, जब आप फेसबुक पे अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं, तो आपको ऐड चलाने के लिए एक ऐड मैनेजर अकाउंट मिलता है। आप इंडिविजुअली ऐड चला सकते हैं एक पेज बनाकर। बट होता क्या है, जब हम कोई भी ऐड चला रहे हैं, तो वहाँ पे चांस रहते हैं हमारी प्रोफाइल के ब्लॉक होने के। यानी कि जो आपकी प्रोफाइल है वो ब्लॉक भी हो सकती है, ये चांस रहते हैं। यानी कि अगर आपका वो ऐड अकाउंट जो प्रोफाइल के साथ आपको मिला है, ठीक है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो लाइफ टाइम कोई भी एडवर्टाइजिंग एसेट फेसबुक के आप यूज नहीं कर सकते हैं एज पर फेसबुक। अगर आप फेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं या कोई भी पेज क्रिएट करना चाहते हैं या कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते उस प्रोफाइल के साथ लाइफ टाइम के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए, जो भी आपका बिजनेस है, उसके लिए आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। किस तरीके से बनाना है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली एक-एक चीज़ सिखाता हूँ। तो हम आ गए हैं गूगल पे। यहाँ पे हमें टाइप करना है फेसबुक। जैसे फेसबुक ऑलरेडी टाइप है, ठीक है। तो मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ फेसबुक। इस तरीके से आपका facebook.com पे आप जाएँगे, तो इस तरीके से आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें पेज बनाना होता है, बिज़नेस पेज, ठीक है? यानी कि जो हमारा बिज़नेस पेज है, जो बिज़नेस हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, वो हमें क्रिएट करना होता है। अगर आपका बिज़नेस ही नहीं है, यानी कि बिज़नेस आप फेसबुक के थ्रू आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप है आपका बिज़नेस पेज। ठीक है, तो हम बिज़नेस पेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बिज़नेस पेज बना हुआ है। ये भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, किस तरीके से हम बिज़नेस पेज बनाते हैं और किस तरीके से उसे कस्टमाइज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है कहाँ? ठीक है, business.facebook.com, यानी कि हमें जाना है बिज़नेस मैनेजर में। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हमारे पास कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है? पहला रास्ता है कि हम इसी पे अकाउंट पे क्लिक करें और यहाँ से ऐड मैनेजर पे चले जाएँ। दूसरा रास्ता है कि हम डायरेक्ट गूगल पे फेसबुक ऐड मैनेजर लिखें और वहाँ से भी जा सकते हैं। तीसरा रास्ता है कि हम डायरेक्ट लिखें business.facebook.com, तो भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जाने के लिए ऑल टूल पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। ऑल टूल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा बिज़नेस सेटिंग। बिज़नेस सेटिंग पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि देखो business.facebook.com में आप आ गए। अभी हमारे पास कोई भी बिज़नेस मैनेजर का अकाउंट नहीं है इस प्रोफ़ाइल के साथ में, जो प्रोफ़ाइल मैंने ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे आ गया क्रिएट योर अकाउंट। इसमें क्या है, आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, यानी कि आपको अपने बिज़नेस का नाम, इसके बाद में यहाँ पे आपको नाम अपना एंटर करना है, ठीक है? तो नाम यहाँ पे आ ही रहा है ऑलरेडी। मैं इसको थोड़ा ज़ूम को एडजस्ट करता हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है? तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने बिज़नेस का नाम डालना है और मुझे यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है? क्या करना है, ईमेल आईडी डालनी है। तो मेरी कौन-सी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है? चलिए मैं यही डाल देता हूँ, rohit2.raghav2@gmail.com, ठीक है? हमें क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अभी सबमिट हो रहा है, ठीक है? जैसे सबमिट होगा, ठीक है, हमारी ईमेल पे एक मेल आएगी, वो हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है? हमें क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है? यानी कि हम अपनी ईमेल लॉगिन करेंगे और यहाँ पे हमें वेरीफाई करना होगा, ठीक है? यानी कि सबमिट तो हो गया है, बट हमें वेरीफाई कर देंगे तो हमारा ये बिज़नेस मैनेजर अकाउंट बन के तैयार हो जाए, ठीक है? तो अभी हमारे पास कोई मेल नहीं आई है इनबॉक्स में, तो एक बार हम देख लेते हैं कि स्पैम में हो कहीं। तो स्पैम में हम चेक कर लेते हैं। हाँ, स्पैम में आ गई है। अपने बिज़नेस की मार्केटिंग में आप कहीं पीछे तो नहीं एक और किसी और की है। सभी मेल में देख लेते हैं, ऑल मेल में। हाँ, यहाँ पे आ गई है। तो आपको क्या करना है, इस लिंक को, ठीक है, कन्फर्म नाउ पे क्लिक करना है
ठीक है। और इस लिंक को, ये देखो दोनों यूआरएल अलग अलग है, मुझे वो वाली मेल आईडी याद नहीं थी, तो मुझे क्या करना है, इसको लिंक को मुझे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में, ठीक है, और मुझे इस वाली यूआरएल में ओपन करना है। ठीक है, कौन से वाले यूआरएल में, मुझे इसी वाले यूआरएल में ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसी पे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे ये वाला यूआरएल ओपन करता हूँ, वो कॉपी करने के बाद में, ठीक है, और यहीं पे इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पे फिर लॉगिन करना पड़ता है। और देखिए इस तरीके से मेरा बिजनेस अकाउंट बन के तैयार हो गया है। बस आपको क्या करना था, नाम डालना था बिजनेस का, नाम आपका खुद से फेसबुक प्रोफाइल से ले लिया। ठीक है, और उसके बाद में ईमेल आईडी से वेरीफाई कर देना था। इतना सा काम था। ठीक है, बट अब इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिससे कि आप पूरे फेसबुक को एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। अब ये क्या आपका बिजनेस मैनेजर है, यानी कि आपकी प्रोफाइल, ठीक है, जो प्रोफाइल में नाम था वो यहीं पे ऐड हो गया है आपका। ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल में नाम था वो यहाँ पे आपका ऐड हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आप कितने भी लोग ऐड कर सकते हो। ये क्या आपका बिजनेस मैनेजर है। अब मान के चलो आपके पास 4-6 बिजनेस है, या मान के चलो आपके पास अलग अलग टीम है, कंटेंट राइटिंग की अलग टीम है, ग्राफिक्स की अलग है, वीडियो एडिटिंग की अलग है, एड बनाने की अलग है, परफॉर्मेंस मैनेज करने की अलग अलग टीम है। सभी टीम आपके पास अलग अलग है, अलग अलग पूरा डेटाबेस आप मैनेज करते हैं, एक एक चीज अलग अलग आप मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितने भी लोग ऐड करना चाहें, और जिसको भी जो एसेट देना चाहें, वो एसेट दे सकते हैं अपने बिजनेस के। एसेट क्या, जो फेसबुक से रिलेटेड एसेट है, जो आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इंटरनेट चेक कर लेता हूँ, इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है, कौन सा वाला इंटरनेट कनेक्ट है मेरा। इंटरनेट तो सही कनेक्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड पीपल, यानी कि हमें लोगों को जोड़ना है यहाँ पे। अब मान के चलो हम किसी भी बंदे को हम जोड़ सकते हैं, बट अभी हमारे पास तो कोई एसेट ही नहीं है। अभी हमने ये नया अकाउंट बनाया, पहले हमें एसेट ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, अपनी प्रोफाइल से मिला हुआ ऐड अकाउंट, अपनी प्रोफाइल से मिला हुआ ऐड अकाउंट, उस पे कभी आप ऐड ना चलाएं। सबसे पहले यहाँ से आप एक नया ऐड अकाउंट बनाएं। ठीक है, यानी कि आपकी प्रोफाइल में जो आपको ऐड अकाउंट मिला है, उस पे अगर आप ऐड चलाएंगे, तो आपकी प्रोफाइल लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएगी, अगर आपका ऐड अकाउंट बैन हुआ। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऐड एन ऐड अकाउंट। कोई ऐड अकाउंट है उसको, जो आपका ही है, ठीक है, उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस में। रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी भी व्यक्ति के ऐड अकाउंट को ऐड करने के लिए, या क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। अगर मान के चलो ये अकाउंट हमने क्रिएट किया, अगर ये ब्लॉक हुआ, तो हमारी प्रोफाइल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे एज एन पीपल काम कर रहे हैं। ठीक है, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अगर मान के चलो बिजनेस में कोई इशू है, तो बिजनेस मालिक को इशू है, ना कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल को इशू है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, देखो एक ही प्रोफाइल बनती है लाइफ टाइम के लिए, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, हम बार बार डेली नई प्रोफाइल नहीं बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम ऐड चलाना चाहते हैं, पेड ऐड चलाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट बनाता हूँ, मेरे बिजनेस का नाम क्या था, ठीक है, वहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, मान के चलो मैं डिजिटल बिजनेस स्टार्टअप डाल देता हूँ यहाँ पे, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल बिजनेस स्टार्टअप, बिजनेस स्टार्टअप, स्टार्टअप। ठीक है, टाइम जोन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट नहीं किया, तो आपको लाइफ टाइम, अगर अभी आपने प्रिपेयर नहीं किया, सही टाइम सेलेक्ट नहीं किया, तो लाइफ टाइम आपको रिपेयर करना पड़ेगा। अगर अभी आपने सही टाइम नहीं डाला ना, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोलकाता इंडिया हमें ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ढूंढ लो। बट आपकी अगर नहीं ढूंढा ना, तो लाइफ टाइम आपकी रिपोर्ट गलत आती रहेंगी, टाइम गलत आता रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इंडिया कोलकाता सेलेक्ट करना है। मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इंडिया कोलकाता। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टाइम है इंडिया का, कोलकाता से लिया जाता है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार, मिल जाता है तो मिलेगा तो है।
ठीक है, पर देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, काफी टाइम से यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार एक एक करके ही सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें एशिया चल रहा है अभी, तो कुवैत है। तो यहाँ पे क्या है ना, सीरियल में भी नहीं है, दिक्कत ये है सबसे बड़ी। ठीक है, अगर सीरियल में होते तो इंसान बड़े आराम से ढूंढ सकता था। कोलकाता मिल गया भाई, मिल गया मिल गया। ठीक है, तो एशिया कोलकाता हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें देखो यहाँ पे यूएस डॉलर। ठीक है, ये यहाँ पे हमें अपना करेंसी भी यहाँ पे सेट करनी है। अगर आपने यूएस डॉलर सेलेक्ट किया तो आप जितनी भी पेमेंट करेंगे वो डॉलर में ही करेंगे। आपकी जो लीड्स आएंगी, आपकी जो सेल्स आएगी, वो वहाँ पे आपको डॉलर्स में ही दिखेगी। तो यहाँ पे आपको आईएनआर सेलेक्ट करना है। या दूसरा तरीका ये मान के चलो, आप यहाँ पे 100 रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 100 रुपए खर्च करते हैं तो आपको 118 रुपए देने होते हैं, क्योंकि 18% सर्विस पे जीएसटी है इंडिया में। ठीक है, आप चाहते हैं जीएसटी को बचाना, तो आप डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डॉलर में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या पेपाल आप कनेक्ट करके उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, डॉलर में करना चाहें तो। ठीक है, डॉलर में पेमेंट करेंगे आप तो फिर आपको ये टाइम भी वहीं का डालना पड़ेगा, उसी हिसाब से फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको अभी तो हम तो जीएसटी देना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जीएसटी है, आईएनआर यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ये क्रम में तो ये जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, आईएनआर हमारे पास आ गया, हमने आईएनआर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बस हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये जो अकाउंट बनाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अपने लिए बना रहे हैं तो अपना सेलेक्ट कर। हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब आपको आगे से जो भी ऐड चलाने हैं वो इसी पे चलाने हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, मेरा एक एसेट बन गया। अब देखो ये पीपल किसको ऐड देना चाहते हैं, एक ही बंदा है यहाँ पे सनी चौहान, तो सनी चौहान को ही देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका पूरा मैनेज ऐड अकाउंट सब कुछ इसी को असाइन कर दिया। ठीक है, अब कह रहा भैया पेमेंट ऐड कर दो। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्लोज करना चाहें इसको तो क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना क्रेडिट कार्ड से पहले पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, 3 रुपए क्रेडिट कार्ड डिडक्ट करेगा। ठीक है, 3 रुपए के बाद में, या आपके पास में इंटरनेशनल डेबिट वीजा कार्ड है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बट आपको बैंक में एक बार बात करनी पड़ सकती है। कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है, कभी कभी हमें बैंक में बात करनी पड़ती है कि मुझे फेसबुक में पेमेंट करनी है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे आती है ऐड पेमेंट इन्फो में, यानी कि जब हम अपना पेमेंट डिटेल यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये लेता नहीं। 3 रुपए वेरीफाई करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। एक बार जब पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद तो आप कैसे भी कर सकते हैं, पेटीएम से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, सब ऑप्शन आपके ऊपर ओपन हो जाते हैं। बट पहली टाइम, फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत आती है। हो सकता है आपके पास क्रेडिट कार्ड है और इंटरनेशनल नेट बैंकिंग के साथ है, तो आपका फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। डेबिट कार्ड है तो इंटरनेशनल नेट बैंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा, नहीं होता है तो बैंक में आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ऐसे कार्ड ऐड करना है, मैं कार्ड ऐड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड, यहीं पे मैं एग्जिट हो जाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से एग्जिट हो गए और हम देखेंगे हमारे पास एक एसेट बन गया, और ये एसेट हमने किसको असाइन कर दिया, सनी चौहान को। ठीक है, अब अपने जो पेजेस हैं हमारे, ठीक है, पेजेस भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, पेज हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, मेन वहां से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐड पेज पे क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास जो पेज हैं अपने, ठीक है, उनको अगर ऐड करना चाहें तो उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा जो अपना पेज है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो इसको, अगर मेरे पास एडमिन राइट होगा तो मैं ऐड कर पाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हो गया, मेरे पास एडमिन राइट है इस आईडी पे, जो सनी चौहान वाली। ठीक है, अगर नहीं होता तो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी मेरा ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ से नया पेज बनाना चाहूँ तो नया भी यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, या किसी से भी किसी के पेज का एक्सेस ले सकता हूँ मैं बिजनेस मैनेजर से। सब कुछ मैं बिजनेस मैनेजर से ही कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाऊं पीपल और पार्टनर। ठीक है, अभी तो बहुत एसेट है। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 एसेट के बारे में बताऊंगा, क्या क्या एसेट है, कैसे होते हैं, और इसको वेरीफाई कैसे करा सकते हैं। ये अभी हमारा वेरीफाई नहीं है बिजनेस मैनेजर, अभी ये बन गया है हमारा, बट ये वेरीफाई नहीं है, अनवेरीफाइड है। दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको जाना है बिजनेस इन्फो में। अभी आपको पूरी डिटेल फिल करनी होगी यहाँ पे। अभी तो हमने 3 चीजें डाली थी, आप यहाँ पे पूरी डिटेल लेनी होंगी। लीगल नेम क्या है आपका, एड्रेस क्या है, बिजनेस फोन नंबर क्या है, वेबसाइट क्या है, टैक्स आईडी क्या है आपकी। ठीक है,
इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, ठीक है? टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी लगानी होगी, ठीक है? इस तरीके से ये पूरे डॉक्यूमेंट आप देंगे, ठीक है? अगर आपका डोमेन है, खुद की वेबसाइट है, तो ईमेल आईडी से भी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है? डोमेन से भी वेरीफाई हो जाता है, नहीं है तो आपको जीएसटी वगैरह सब कुछ आपको देना होता है, तब वेरीफाई होता है। बट यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है वेरीफाई का, आप ये भी देख पा रहे होंगे, ठीक है? ये डिटेल तो फिल करनी है, बट यहाँ से वेरीफाई नहीं होगा। आपको जाना है यहाँ के बाद में सिक्योरिटी सेंटर में, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, देखो इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। तो ये कैसे होगा? ठीक है, इसमें आपको एक ऐप ऐड करना होगा, ठीक है? कि इस ऐप के लिए हम इसको वेरीफाई कराना चाहते हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है? किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे ये एलिजिबल हो जाएगा, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं और इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल एसेट ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है? बिज़नेस एसेट ग्रुप बना सकते हैं। इन सभी एसेट का एक ग्रुप बना सकते हैं कि एक बंदे को हमें राइट्स देने हैं तो एक साथ दे सकें, ठीक है? किसी भी बंदे को हमें राइट देने हैं तो एक साथ दे सकें, ठीक है? इसके बाद में ऐप्स जो मैंने अभी बताया था, यहाँ से हम कोई भी ऐप्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी ऐप अगर ऐड करना चाहें हम, ठीक है? क्रिएट करना चाहें अगर अपना कोई ऐप है तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी ऐप हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, किसी से एक्सेस भी ले सकते हैं, ठीक है? कोई भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, फेसबुक की एप्लीकेशन नहीं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सीआरएम हो सकता है, लीड जनरेशन टूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रेशन टूल हो सकता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल हो सकता है, व्हाट्सएप एपीआई टूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है? इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम आपका जो अकाउंट है, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कनेक्ट होगा तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। देख लेता हूँ मैं एक बार, कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है? सस्पेंडेड पड़ा हुआ है ये, क्योंकि ये क्या है ना मेरा अकाउंट नहीं है इसलिए, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि आपके इसी यूआरएल में, ठीक है? इसी ब्राउज़र में लॉगिन होता है तो ऑटो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बिल्कुल नॉर्मल है, क्या है आप इस टैब में आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लेना है और इस पे क्लिक करेंगे कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, कनेक्ट हो। व्हाट्सएप में ओटीपी डाल के व्हाट्सएप को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि अपना नंबर डालेंगे यहाँ, एक बिज़नेस के साथ एक ही व्हाट्सएप कनेक्ट हो सकता है। मैं दिखा देता हूँ, करना आपको है। यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, कंट्री 91, इसके बाद हम नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे एसेट हैं और भी काफ़ी आगे एसेट है। ठीक है? तो अकाउंट लेवल के यही एसेट, ठीक है? क्या-क्या है? पेज, ऐड अकाउंट, बिज़नेस एसेट ग्रुप। जितने भी एसेट है उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। ऐप्स ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट। ठीक है? अब हम बात करते हैं यूज़र्स, पीपल। पीपल क्या होता है? हमारी कंपनी के एम्प्लॉयी। बिज़नेस मैनेजर क्या है? हमारा एक बिज़नेस है जिसके डायरेक्टर हैं सन्नी, ठीक है? यानी सन्नी की प्रोफ़ाइल है, ठीक है? सन्नी चौहान ये इसके डायरेक्टर। अब ये यहाँ पे और व्यक्ति ऐड करना चाहें, ठीक है? तो और व्यक्ति ऐड कर सकते हैं। मान के चलो ये मुझे ऐड करना चाह रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। मान के चलो मैं अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ, ठीक है? इसको हटाता हूँ, ठीक है? रोहित, ठीक है? रोहित डॉट राघव 871122@gmail.com। ठीक है, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करी, ठीक है? इसके बाद में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में मुझे क्या करना है, ठीक है? यहाँ पे 1 सेकंड, ठीक है? ऐप एंड इंटीग्रेशन क्या-क्या मैं राइट देना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे नन फुल कंट्रोल पे मैं क्लिक करूँगा, मैनेज पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? और मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है? फुल कंट्रोल मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे क्या-क्या देना है, ठीक है? मेरे पास पेज है, एक है, ठीक है? मैंने पेज का राइट दे दिया, ठीक है? इसके बाद में मेरे पास, ठीक है, ऐड अकाउंट एक हमने बनाया था, ऐड अकाउंट का राइट दे दिया, ठीक है? और इसमें हमारे पास अभी कैटलॉग पिक्सल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं, ये नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो जो-जो राइट मैं देना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। अभी मान के चलो मैं ऐड अकाउंट का देना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है? और इनवाइट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है? अभी मेरे पास क्या है, इन्विटेशन चला जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आया होगा, ठीक है? और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे इनके ऐड अकाउंट में ऐड हो जाऊँ।
ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको लॉगिन करना है, और मेरा ये जहाँ पे खुला होगा, जिस भी प्रोफाइल को मुझे देना है, तो मुझे पहले इसको जीमेल खोल लेना है। ठीक है, जीमेल ओपन करना है, मेल आई होगी मेरे पास में। ऐसा नहीं, किसी भी मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, बट वहाँ पे आपको फेसबुक लॉगिन करना होगा। कोई भी फेसबुक का आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो उसी अकाउंट के साथ में नाम डाल के आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ऑल मेल में देख लेते हैं, अभी तो नहीं आया है, यहाँ पे फेसबुक से आ गया। ठीक है, डिजिटल बिजनेस स्टार्टअप सेंटर ने मुझे भेजा है। क्या भेजा है मुझे? ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, बट मैं इस पे नहीं करूंगा, इसमें मेरी दूसरी प्रोफाइल लॉगिन है। तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक को कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करके मेरा इस वाले ब्राउजर में, ठीक है, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले में है। ठीक है, एक प्रोफाइल लॉगिन है, मुझे उस पर इसका राइट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको जो मैंने यूआरएल आया उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, यू मस्ट टू कंटिन्यू। ठीक है, ओके। ठीक है, मैंने लॉगिन किया। ठीक है, यहाँ पे मुझे नाम डालना है अपना। ठीक है, मान के चलो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, विजय यादव भी डाल दिया। ये विजय यादव के नाम से मैं प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ। ये देखो मेरे साथ हुआ है पहले। क्या हुआ है कि मैंने अपनी प्रोफाइल ब्लॉक करा दी, तो मैं कोई एसेट यूज नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं दिखाऊंगा आपको, यानी कि मैं अब जो सनी चौहान के नाम से जो प्रोफाइल थी, उसमें एक हमने बिजनेस बनाया था। ठीक है, तो उसमें क्या है, ट्राई अगेन ऐसे मोर access to more business account to consistently comply with policy and running है। ओके, तो ज्यादा बिजनेस अकाउंट मैंने ऐड कर रखे हैं इस प्रोफाइल में। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ना बहुत सारे प्रोफाइल, ठीक है, बहुत अकाउंट ऐड है। ठीक है, तो इसलिए मना कर रहा है मुझसे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ बिजनेस मैनेजर सेटिंग में, इसकी भी एक लिमिट होती है। स्टार्टिंग में एक की होती है, फिर दो, फिर तीन, ठीक है, फिर पांच हो जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास ना बहुत सारे बिजनेस मैनेजर अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है, पांच ये और चार ये, नौ। ठीक है, तो ये लिमिट बढ़ती जाती है, तो अभी मेरे पास इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो मुझे दूसरे अकाउंट भी देनी पड़ेगी। मान के चलो मैं इसी को ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ रोहित राघव। ठीक है, रोहित, बट इसके पास राइट नहीं है। ठीक है, किसी भी एडवर्टाइजिंग को यूज करने का। ठीक है, देखो ये एरर आएगा इसमें जहाँ तक है। ठीक है, एक बार एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अंकित श्रीवास्तव के नाम से प्रोफाइल है, बट इस प्रोफाइल में भी क्या है, इशू है कि इस प्रोफाइल में, ठीक है, ये ब्लॉक हो रखा है। ठीक है, इस नंबर से लॉगिन है। ठीक है, तो हमने भी काफी प्रोफाइल पहले ब्लॉक कर रखी है। ठीक है, तभी हमने काफी रिसर्च किया। ठीक है, तब हमें पता चला, हमने काफी सर्विस डिपार्टमेंट में हमने बात की फेसबुक की। ठीक है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, देखो मैं दिखा रहा हूँ ना, फेसबुक प्रोडक्ट टू एडवर्टाइज यू कैन नॉट रन है। ठीक है, यानी कि ये प्रोफाइल ब्लॉक है। ठीक है, तो किसी ऐसी प्रोफाइल को मैं एक्सेस दे सकता हूँ जो कि फेसबुक पे ऐड रन कर सके। चलो ठीक है, आप दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेंडिंग ही दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अगर ये अप्रूव हो जाता तो ये सब एसेट में यूज कर सकता था कहीं से भी, यानी कि अपनी उस प्रोफाइल से। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। चलिए, ठीक है, तो अभी एक ही बंदा है, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप पार्टनर ऐड कर सकते हैं। पार्टनर का मतलब क्या होता है, पीपल का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय। पार्टनर का मतलब हो गया कि आपकी कंपनी का हिस्सेदारी पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, और एसेट की जो उनके पास है उनसे भी आप रिक्वेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, क्या होता है जब दो एजेंसी मिलके एक साथ काम करती हैं, दो डिजिटल मार्केटर मिलके एक साथ काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टनर की आईडी जो होती है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरा अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे। ठीक है, अब कोई भी मेरा मान के चलो ये बिजनेस मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अब मुझे बिजनेस इन्फो पर जाना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हर एक एसेट की एक आईडी होती है। फेसबुक पे आप ऐड अकाउंट बना रहे हैं, उसकी एक आईडी है, पेज है उसकी आईडी है, पिक्सल है उसकी आईडी, हर एक की एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, अब ये क्या है मेरी, जैसे मैं बिजनेस इन्फो पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी बिजनेस मैनेजर की आईडी है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा टिपिकल है पर समझना जरूरी है। ठीक है, पार्टनर का मतलब मेरे जैसे बिजनेस हो।
ठीक है। पीपल का मतलब किसी भी व्यक्ति जिसके पास प्रोफाइल हो, उसको हम राइट दे सकते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी बंदा कंटेंट राइटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, उसको उसी एसेट का राइट दे सकते हैं, तो वो अपलोड कर सके और हम ऐड में यूज कर सके। ठीक है, ऐड न्यू पार्टनर पर मैं क्लिक करूंगा, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, क्या क्या राइट देना चाहता हूँ वो राइट में दे सकता हूँ, दैट्स इट। पार्टनर का मतलब है अपने जैसा बंदा। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप उससे एसेट का रिक्वेस्ट भी ले सकते हो, दे भी सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पार्टनर मतलब आपके बिल्कुल समतुल्य, समान। अब हम बात करते हैं सिस्टम यूजर। इसका कोई काम नहीं है। इसका काम कब आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। जब हम वेरिफिकेशन करेंगे ना, तो इंटरनल आपको, जब हम टोकन जनरेट करते हैं, जब हम एक्सेस देते हैं एपीआई का, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। हम कोई भी एपीआई लेते हैं या लगाते हैं, तो तब हमें सिस्टम यूजर की जरूरत पड़ती है। यानी कि इंटरनल जो एक्टिविटी होती है फेसबुक में, उनको निगरानी करने के लिए एक सिस्टम यूजर बनाना पड़ता है। तो ये डेवलपर के काम होते हैं, डेवलपर के लिए होता है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे हम ऐप का ही ले लेते हैं, ठीक है, ऐप हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें सिस्टम यूजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें ऐप ऐड करना है। ठीक है, बट अभी इस पे क्रिएट ऐड का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस पे क्रिएट ऐड का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ टाइम लगेगा, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐप क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास सिक्योरिटी सेंटर पर वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको पुराने अकाउंट बुक इसमें दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाटा सोर्स की। इसमें काफी इंपोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कैटलॉग, यानी कि आप कैटलॉग बना के रख सकते हो, या किसी से भी, किसी ने कोई कैटलॉग बना रखा है, उससे आप एक्सेस ले सकते हो। क्रिएट न्यू कैटलॉग बना सकते हो। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए कैटलॉग बना सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी। ठीक है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए कैटलॉग बना सकते हो, या किसी के कैटलॉग का आप एक्सेस ले सकते हो ई कॉमर्स सेल के लिए। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, देखो आपकी एक वेबसाइट है, मान के चलो मैं आपको वेबसाइट का एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पिक्सल का काम क्या होता है। ठीक है, पिक्सल को पहले हम समझ लेते हैं। मान के चलो ये मेरी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के एक यूजर आया, इस पेज पे गया, इस पेज पे गया, इस पेज पे गया, इस पेज पे गया, इस पेज पे गया। ठीक है, और इस बटन को क्लिक किया। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ गया, कैसे किए गया, क्या इवेंट उसने किए। ठीक है, उनको सबको ट्रैक करने के लिए हमें क्या बैठाना पड़ता है। मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो एक सोसाइटी है। ठीक है, अब सोसाइटी में मान के चलो 10 टावर है, ए से लेके, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, 10 टावर है। ठीक है, एक टावर में 20 मंजिलें हैं। ठीक है, अगर ये सिक्योरिटी गेट ना होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ना बैठे होते, ठीक है, जितने भी कोरियर वाले आ रहे हैं, प्लम्बर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन आ रहे हैं, ठीक है, अब उनको मैनेज कर कैसे हम करते हैं, कि कौन बंदा आया, कहाँ गया, किसके फ्लैट में गया, उसमें चोरी कर ले गया, कौन था, उसकी आईडी क्या थी, प्रूफ क्या था, नाम क्या था, नंबर क्या था, कौन था, वो कहाँ से आया था। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक चीज को ट्रैक करने के लिए अपनी वेबसाइट में बैठाते हैं सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, जैसे इसको चेक करने के लिए, जैसे इस वेबसाइट में यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। ठीक है, ये क्या है, मेटा पिक्सल। ठीक है, ये एक एक चीज ट्रैक कर रहा है, कि कौन बंदा है, किस पेज पे गया। किसी को भी हम इवेंट बना सकते हैं, और उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, कि ये बटन क्लिक किया इवेंट, ये बटन क्लिक किया इवेंट, ये बटन क्लिक किया इवेंट, ये बटन किया इवेंट, ये बटन क्लिक किया, फॉर्म फिल किया, एक इवेंट। ठीक है, तो क्या क्या उसने क्लिक किए, कौन कौन से पेज पे गया, हर चीज को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पिक्सल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पिक्सल लगाने के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल। ठीक है, ये बिजनेस का नाम आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, वेबसाइट का नाम डाल सकते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में क्या करना है आपको, ठीक है, सेटअप द पिक्सल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक कोड दे देगा, मैन्युअली आपको ऐड करना है। ठीक है, इस कोड को आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के हेडर में डाल। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो थीम एडिटर में जाना है। ठीक है, हेडर वाली फाइल में जाना है। ठीक है, हेडर और हेडर के बीच में, ठीक है, बॉडी से पहले हेडर, जहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे हेडर खत्म हो रहा है, उसके बीच में कहीं भी आप पेस्ट कर दो, और उसको सेव कर, आपका पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ईजी है। ऐसी आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है, तो आपको अगर पता है कि कहाँ पे रखा है आपका हेडर, ठीक है, तो हेडर हेडर के बीच में इसको डालना है। ठीक है, यानी कि हेडर से आएगा ना मेन गेट, सोसाइटी के मेन गेट से आएगा ना कोई बंदा, ठीक है, वहीं से ट्रैक कर लो कि कहाँ जा रहा है बंदा, आप पीछे, ठीक है, लगा दिया। ठीक है, तो ये पिक्सल का काम इतना ही है।
ठीक है, एक-एक चीज़ को ट्रैक करने के लिए हमें पिक्सल लगाना पड़ता है। हेडर और हेडर के बीच में इसको रखना होता है, कैसी भी वेबसाइट, ठीक है? एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में, ठीक है? अगर आपका एंड्रॉयड, आईओएस कोई भी है, किसको भी ट्रैक करना चाहते हो, तो पिक्सल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक से कितना ट्रैफ़िक आया, कहाँ गया, कैसे आया, ठीक है? तो वहाँ पे हमें पिक्सल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये अभी हम जब ऐड बनाएँगे, जब जानेंगे इनको। ऑफ़लाइन इवेंट सेट, मान के चलो आपके पास 50 लीड आई, ठीक है? 50 में से आपने स्टोर विज़िट लगा रखा है, 5 लोग आए दुकान से कुछ परचेज़ ले गए, तो पूरे डेटा को आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है? पूरा एनालिसिस कर सकते हो, आरओआई कितनी आई, आरओएस कितना आया, ठीक है? ऑफ़लाइन डेटा बनाकर। डेटा सेट, ठीक है? डेटा सेट अभी बंद कर दिया फेसबुक ने, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कस्टम कन्वर्जन, जैसे कि अभी मैं बता रहा था आपको, पिक्सल जो ट्रैक करता है, यहाँ पे हमें कस्टम कन्वर्जन बनाने होते हैं, ठीक है? कि मेरा कस्टम कन्वर्जन क्या है, यानी कि मैं किसको एक कन्वर्जन मानूँ। ठीक है? मेरी वे ऐड टू कार्ट कर रहा है, ठीक है? या चेकआउट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, ठीक है? कैश ऑन डिलीवरी कर रहा है, किसको मैं एक चेकआउट मानूँ, ठीक है? किसको मैं एक कस्टम कन्वर्जन मानूँ? तो इस तरीके से हमें कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करने होते हैं, ठीक है? आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जब हम ऐड चलाएँगे सेल्स एड। इवेंट सोर्स ग्रुप अभी बंद कर दिया फेसबुक ने। शेयर ऑडियंस, अगर आपने किसी पार्टनर को अगर ऑडियंस शेयर की है, तो वो दिखता है। बिज़नेस क्रिएटिव फ़ोल्डर आप बना सकते हैं, यहाँ पे फ़ोल्डर ऐड कर सकते हैं, जो क्रिएटिव है उनको आप एक साथ रख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद में आता है ब्रांड सेफ्टी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डोमेन, यानी कि जिस वेबसाइट का आप ऐड चलाना चाहते हो, उसका पिक्सल की तरह आपको डोमेन भी वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, क्रिएट ए न्यू डोमेन पे क्लिक करना है, डोमेन का नाम डालना है। मान के चलो मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ abc.com, ठीक है? www.abc.com, ठीक है? इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है? ये आपको एक कोड दे देगा, ये कोड कहाँ डाल देना है, हेडर में डाल देना है और सेव कर देना है, ये डोमेन आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? हेडर और हेडर के बीच में, ये आपको दिख रहा है ना, हेडर और हेडर के बीच में आपको कर देना है, ये आपका डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। ब्लॉक लिस्ट, कुछ ऐसे पेज के ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हो, तो उनको आप ब्लॉक कर दोगे। रेस्ट्रिक्शन, ठीक है? रजिस्ट्रेशन, सॉरी, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपने आप का अपना एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि आप ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है? आप एक पत्रकार हैं, तो आप अपना एक रजिस्ट्रेशन कराएँगे अपने पेज का, ठीक है? और आप वहाँ पे आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है? इंटीग्रेशन, यहाँ पे सीआरएम वगैरह आप ऐड कर सकते हैं लीड के लिए। ऐप जो हम बना रहे हैं वहाँ से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्टेड ऐप पे हम क्लिक करेंगे, तो ऐप हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई ऐप हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऐप दिख, लीड एक्सेस के लिए हमें थर्ड पार्टी सीआरएम लेना पड़ेगा, ठीक है? कस्टमाइज़ एक्सेस के माध्यम से। पेमेंट मेथड, यानी कि जो अभी हम पेमेंट ऐड कर रहे थे, वहाँ से नहीं किया तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ इसे चेंज भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेंटर अभी आ नहीं रहा है राइट, क्योंकि अभी नया बिज़नेस मैनेजर बनना है। कुछ दिन 2, 4, 6 दिन में आपके पास राइट आएँगे और राइट ये तब आएँगे जब आपके 1000 फॉलोवर हो जाएँगे। क्योंकि आजकल में ये पेज बना है, अभी क्या है, पहले किसी को भी राइट दे देते थे, अब ये किसी को राइट नहीं देते हैं। अभी क्या है, मिनिमम इन्होंने लगा दिया है कि कम से कम एक बिज़नेस को कम से कम 1000 लोग फॉलो करें, तभी हम उसे राइट देंगे। किसके लिए? वेरीफाई कराने के लिए। रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं, लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी हैं, कुछ आपने सेंड किया है, इन्विटेशन देख सकते हैं, एक्सेस रिव्यू देख सकते हैं आप। नोटिफ़िकेशन आप अपने हिसाब से यहाँ सेटिंग कर सकते हैं कि किसका नोटिफ़िकेशन आपको चाहिए, किसका नहीं चाहिए। ठीक है? बिज़नेस इन्फो में मैंने आपको बता ही दिया, अपनी पूरी डिटेल आपको डालनी है, ठीक है? जब आप वेरीफ़ाई करा रहे हैं, ठीक है? सेटअप गाइड आप चेक कर सकते हैं और कुछ आपको देखना है, तो क्लेम ऐड अकाउंट कैसे करना है, पेज क्लेम कैसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है सेटअप का, इनको आप पढ़ना चाहें आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो इतना ही था, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना। ठीक है? अगर आप फ़ेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं, आप फ़ेसबुक पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, फ़ेसबुक के थ्रू आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, तो आपको बिज़नेस मैनेजर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए और अपने दोस्तों से शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।